आज हमने समझना है व्यू सेक्शन के अंदर व्यूज का सेक्शन एंड इमर्सिव रीडर। करते हैं जी आज का लेक्चर स्टार्ट। बहुत काम की चीजें हैं समझने के लिए। हम आएंगे सबसे पहले ऑप्शन पे, रीड मोड। व्यू का मतलब ये होता है कि देखने का नजरिया, कि आप इस डाटे को किस किस अंदाज में देख सकते हैं। तो जो नॉर्मली अभी हमें व्यू दिख रहा है, जो देखने का अंदाज हमें दिख रहा है, इसको हम कहते हैं प्रिंट लेआउट, यानी प्रिंट निकलने से पहले की शक्लो सूरत। अगर आपको इस सिचुएशन में या इस शक्लो सूरत में नहीं देखना तो आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपको एक बुक की शक्ल में दिखेगा। जिस तरह अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो तो आपने यहाँ क्लिक करना है तो यह आपको नेक्स्ट पेज का व्यू दिखाएगा। ये काम अपने कीबोर्ड के डाउन एरो से और आप टॉप एरो से भी कर सकते हैं। डाउन एरो से आप स्टेप बाय स्टेप अगले पेज पे आएंगे और टॉप एरो से आप स्टेप बाय स्टेप बैक वाले पेज पे आएंगे। इस तरह भी हम डाटे को रीड कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से इसको प्रिंट लेआउट की शक्ल में लाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से एक बार एस्केप दबा सकते हैं, या फिर आप अगर यहाँ भी क्लिक करेंगे तब भी ये प्रिंट लेआउट में वापस आ जाएगा। ये तीनों फंक्शन आपको यहाँ भी दिख रहे हैं और आप इनको यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेब लेआउट। वेब लेआउट के अंदर पेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। अब यहाँ पेजेस की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। टोटल वर्ड्स हमें बता रहा है 956। अब आप अगर नीचे आना चाहें तो माउस के व्हील डाउन से भी आ सकते हैं और आपको जिस तरह एक वेबसाइट का पेज दिखाता है इसी तरह आपको ये MS वर्ड का पेज दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक आउटलाइन की शक्ल में देखना चाहता हूँ तो आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ बुलेट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये भी व्यू सही है तो आप इस व्यू में भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे ये व्यू नहीं देखना तो आप क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, दोबारा से आपका डाटा प्रिंट लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मुझे इसको ड्राफ्ट व्यू में देखना है तो आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये भी एक देखने का एक नजरिया है, जिसको जो बेहतर व्यू लगे वो उसके मुताबिक ही अपने ऑप्शन को चूज करता है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है इमर्सिव। इमर्सिव में पहला ऑप्शन आता है फोकस। हमने फोकस पे किया क्लिक तो ये भी एक देखने का अंदाज है। अगर आप चाहते हैं साइडों से ब्लैक दिखे आपको तो देन आप इस व्यू में भी डाटा देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोबारा से प्रिंट लेआउट में कन्वर्ट हो जाए तो अपने कीबोर्ड से एक बार एस्केप का बटन दबाएंगे और आपका पेज दोबारा से नॉर्मल व्यू यानी प्रिंट व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन हो जाता है इमर्सिव रीडर का एक अलग से टैब, और इनके अंदर सबसे पहले आता है कॉलम विड्थ। हमने कॉलम विड्थ पे किया क्लिक और यहाँ ऑप्शन है वेरी नैरो। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस डाटे की विड्थ को कम करना है तो आप वेरी नैरो पे क्लिक करेंगे तो डाटा कुछ इस व्यू में दिखेगा। यहाँ से आपको बैलेंसिंग करनी हो तो आप इन सब को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल A से और होम में जाके यहाँ से जस्टिफाई कर दीजिए। अब ये डाटा ज़्यादा एक अच्छी लुक में दिख रहा है। काफ़ी सारे लोग कुछ इस तरह के व्यू में भी डाटा रीड करना चाह रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह डाटा रीड नहीं करना तो एक नैरो ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे जैसे हम नीचे वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आपके पेज की विड्थ में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। एक वाइड है तो आप इन सब को एक्सप्लोर करके देखें, लेकिन ज़्यादा यूज़ होता है नैरो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है पेज कलर। अगर आप रात के टाइम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो बेहतर है कि वाइट कलर को यूज़ ना किया जाए। मेरा ओपिनियन फिर ये होगा कि आप वाइट कलर यूज़ ना करें, क्योंकि ये कोई नाइट कलर नहीं है। अगर आप रात के टाइम कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कोई नाइट कलर यूज़ करें, ताकि आपको रात के टाइम काम करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस डाटे को रीड करना चाहता हूँ तो अक्सर औक़ात डाटा रीड करने में इस तरह दुश्वारी रहती है
तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लाइन फोकस में आएँ, वन लाइन पे क्लिक करें। अब आप डाउन एरो से जैसे नीचे आएंगे तो ये आपको लाइन बाय लाइन फोकस करके दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे वन लाइन फोकस नहीं लेना, 3 लाइन्स लेना है, तो आप ये ऑप्शन भी ले सकते हैं। आप यहाँ से 5 लाइन ऑप्शन भी ले सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। नहीं देखना, इसी ऑप्शन में जाके नन करेंगे, दोबारा से आपके लाइन फोकस हट जाएंगे और आपको डाटा नॉर्मल दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी आइज़ का प्रॉब्लम है और आपको डाटा सही तरह व्यू में नहीं दिख रहा है तो आप टेक्स्ट स्पेसिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब की बार आपको कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग दिखना शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह डाटा रीड करना आसान होता है, क्योंकि ये बनाए इसलिए ऑप्शन गया था कि हर तरह के लोग इस डाटे को आके रीड करते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, कुछ एजिड पर्सन होते हैं, कुछ यंगेस्ट होते हैं। यंगेस्ट के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है रीड करने का, और जो एजिड होते हैं जिनके आइज़ का प्रॉब्लम है उनके लिए ये व्यू बेस्ट रहता है। तो जिसको जो बेहतर लगे वो उसके मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है व्यू। नेक्स्ट आता है सिलेबल्स। आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये आप कुछ ब्रेकिंग करके देगा, यानी ये आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर करने में आपकी हेल्प करेगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है। जैसे BDO, प्रो अलग है, वाइट्स अलग है, तो वाइट्स। तो इस तरह अगर छोटे बच्चे हैं और वो कुछ इस तरह के डाटे को रीड कर रहे हैं तो उनको इंग्लिश पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो उनके लिए सेबल्स का ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट आता है रीड अलाउड। रीड अलाउड क्या करता है? रीड अलाउड पे क्लिक करने से ये आपको बोल के भी सुनाता है हर कीवर्ड्स को। अगर आपके लैपटॉप पे हैंड फ्री लगी हुई है या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो देन आप इस रीड अलाउड को यूज़ करके ज़रूर देखें। तो जितने भी यहाँ कीवर्ड्स लिखे हैं ये आपको बोल के सुनाएगा। अगर आपको इमर्सिव रीडर देखना ही नहीं है तो आप क्लोज इमर्सिव रीडर पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से प्रिंट लेआउट की शक्ल में वापस आ जाएगा। अब हमने व्यूज एंड इमर्सिव रीडर सेक्शन को पढ़ लिया है। उम्मीद है कि अब आपको इन दोनों सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।